वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। शबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना, जाना और पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने शबरी माता को श्रीराम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों सालों तक शबरी श्रीराम की प्रतीक्षा करती रहीं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। शबरी श्रीराम की परम भक्त थीं, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। ये कैसी परंपरा, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी, कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। ये सब वे ऐसे करती थीं कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनकी सेवा से वे अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े न हो और वह खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर चखकर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्धा हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर उन्हें आसन पर बैठाया। वह भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शबरी ने श्रीराम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए, और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। शबरी की भक्ति देखकर श्रीराम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ये है माता शबरी की पुण्य कथा। और अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।